हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, जब हमें कभी भगवान के विषय में कभी हमें अविश्वास होता है ना, सभी को हम सबको कभी कभी ना कभी अविश्वास होता है कई कारण से। तो वही कारण जो संतों ने बताए हैं, शास्त्र कहते हैं, तो वही आपको मैं बताऊंगा अभी। दोस्तों, कभी कभी आपको हमको जब अविश्वास होता है, कभी कभी वैसे तो बहुत विश्वास करते हैं, पर कभी कभी अविश्वास बनने लगता है किसी किसी क्षण जीवन के किसी किसी परिस्थितियों में, या कभी कभी दिन में भी ऐसे क्षण आते हैं कि कभी कभी अविश्वास होता है कि यार ये भगवान है भी कि नहीं, शास्त्र जो कहते हैं लोक परलोक की बातें वो है भी कि नहीं, क्या पाप पुण्य क्या सब चीज़ें क्या है। कई बार जो अपना संशय आते हैं ना मन में, अविश्वास, कुछ तो वो आते हैं। और वो इस अपनी साधक अवस्था में, या फिर जो साधारण अपनी अवस्था है, साधना कर रहे हैं, शुरुआती अवस्था, या आगे भी बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उनके कुछ मुख्य कारण जो है वो इस तरह से होते हैं कि एक तो हमारे पाप कर्म होते हैं, उस कारण हमें कभी कभी अविश्वास बनता है। कई हमारे से पाप रहते हैं जो एकदम से उस टाइम आ गया, अच्छा वाला हम भजन कर रहे हैं पर पता नहीं साधना कर रहे हैं, पर ऐसा ऐसा कोई पाप कर्म आ गया कि वो अविश्वास के रूप में आता है भगवान के प्रति। और दूसरा कारण होता है कुसंग। जब हम अत्यधिक तमोगुणी या रजोगुणी वस्तुओं का या व्यक्तियों का कुसंग करते हैं, तब भी हमें अविश्वास आ सकता है भगवान की बातों पे। और इसके अलावा जो संतों ने कारण बताए हैं वो यह है कि एक तो माया माया भी हमें भ्रम में डालती है कि जब हम साधना में आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो ये माया आदि जो भी रहती है ना, उनकी माया शक्ति, और कभी कभी देवता भी परीक्षा लेते हैं, तो उस कारण भी अविश्वास आता है। तो ऐसे कुछ कुछ मुख्य कारण हैं। हम एक तो हमारे पाप, हमारे कर्म, दूसरा कुसंग, और तीसरा माया भी हमें भ्रम में डालती है। तो ऐसे और भी कई कारण हैं, पर ये मुख्य कारण संतों ने बताए हैं, वो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, अविश्वास आए तो भी आप अपना भजन मत छोड़िए, भक्ति मत छोड़िए, चलते रहिए, नाम जप करिए, सत्संग करिए, और अपना कर्म करते रहिए। एक दिन अटूट विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ हो जाएगा। चिंता मत करिए और आगे बढ़ते रहिए, और आप हमारी जो भी हम भक्ति साधना कर रहे हैं सफल होगी। धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ते रहिए। जय सिया राम।